हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल हमजा फैशन डिजाइनर में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पैंट में पीछे की तरफ बॉन पॉकेट बनाना सिखाएंगे। ये बॉन पॉकेट बनेगी गुम गुम बॉन पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने लिए पैंट बनाएंगे तो उसमें बॉन पॉकेट बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो आपने पैंट का ही बचा हुआ कपड़ा लेना है, जिसमें आपको एक इस तरह से फैशन पट्टी चिपका लेनी है। ये फैशन पट्टी शर्ट में पट्टी बनाने के काम आती है। उसके बाद इसमें 20 सेंटर में नोचिस लगा लेना है। फिर आपने जितनी पॉकेट रखनी है, 4.25 रहती है, 5 रहती है, 5.5 रहती है। तो हम यहाँ पर जो पॉकेट का मुंह रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। तो 5 का आधा इधर 20 सेंटर से 2.5 इंच पर ऐसे निशान एक लगाएंगे और इधर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से सेम इसको बीच में नोचिस मिलाते हुए इधर भी नोचिस का निशान लगा लेंगे ऐसे। ये मार्किंग हो गई पॉकेट की। इसके बाद इसको अलग रख देते हैं। एक बचा हुआ कपड़ा लिया है जिसमें हम पॉकेट बनाएंगे। इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 16 इंच। इसको इस तरीके से पहले नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद पैंट का बैक पार्ट लेंगे। ये है बैक पार्ट। पहले इसको ही सेट करेंगे इस तरीके से। ये उल्टी तरफ हमने कपड़ा रखा है, कपड़े को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा और नीचे करते हैं। कपड़े को नीचे सेट करेंगे लगभग 2 इंच इधर से 1 इंच। अब इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। और एक चीज और गाइस, यहाँ पर आपने पैंट में पहले ही बॉक्स प्लेट डाल लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर ये डट डाली हुई है, ये डट डालना जरूरी रहती है। फिर इसके बाद आपने अपनी पॉकेट का मुंह जितना रखना है उसका यहाँ पर भी निशान लगाना है। चाक देना जरा। देखिए, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंच पर इस तरह से। ऊपर से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। 3.25, 3.5, इनमें से आप कोई सा भी पॉइंट रख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया एक निशान। जैसे हमने ये निशान लगाया है ऊपर से 3.25, तो इधर भी हम 3.25 पर निशान ऐसे लगाएंगे। ये लगा दिया। अब पॉकेट का मुंह की बात आती है। तो पॉकेट का मुंह हमने यहाँ पर ऑलरेडी निशान लगा रखा है कितना हमें रखना है। तो यहाँ पर एक पट्टी को इस तरह से ऐसे रखेंगे ऐसे। और इसके ऊपर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके बराबर में ही दूसरी पट्टी को इस तरह से सेम निशान को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। और यहां से इस तरीके से मशीन को यहां से हटाकर यहां रखेंगे ऐसे। बीच में जो गैपिंग रहेगी वो रहेगी टोटल ½ इंच की। यहाँ पर आपने सही से टाँकी बांध देनी है। देखिए गाइस, इस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई है। आपने भी सेम इसी तरह से सिलाई को लगाना है। इसके बाद एक पट्टी इस तरह से पकड़ेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने ये नाखून मार लेना है ऐसे। और जितनी आपने बोन निकालनी है उतना ही इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इतनी बोन निकालनी है तो इतना ही कपड़ा हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे ना वो जड़ में लगाएंगे, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी। इसके बाद धागे को साफ कर देंगे।
फ्रेंड्स देखिए, जितनी बोन हमने यहाँ पर निकाली है अंडरग्राउंड सिलाई लगाते हुए, उतनी ही बोन हम दूसरी साइड पर भी निकालेंगे। इसको अब अलग कर देंगे इस तरह से नीचे, ऐसे। अब ये वाली पट्टी पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे ऐसे, और इस पे भी यहाँ पर इस तरह से नाखून मारेंगे, और जितनी बोन उधर निकाली है उतनी ही सेम बोन इधर भी इस तरीके से पकड़ेंगे, और इसमें भी हम जड़ में सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपको इसमें भी नजर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमने बोन इस तरीके से निकाल दी है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे, ऐसे। दोनों ही कपड़ों को इस तरह से बीच में से अलग अलग करेंगे, ऐसे। अब इसको ऐसे करके बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कैंची से इस तरह से इसमें कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसमें कट लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस, ऐसे ही आपने लगनी है। इसको इस तरह से ऐसे पलटेंगे और इधर ऐसे पलटेंगे, यहां तक जहां तक हमारी ये सिलाई लगी हुई है, यहां से आपने इस तरीके से इसको तिरछा ऐसे कट लगाना है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ भी आपने सेम इसी तरीके से कट लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कट हमने लगाए हैं। अब ये जो पट्टियां हमने इस तरीके से पलटी हैं, इनको अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे, ऐसे। यहां से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो ये हमने तिकोनी को नोक काटी है, इसको इस तरीके से सिलाई मारेंगे। देखिए, एक तरफ हमने ये सिलाई मार दी। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे खोलेंगे, और खोलने के बाद यहां से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर पॉकेट पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब पहले इस पर प्रेस लगा लेंगे और फिर उसके बाद आगे का काम बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बनाने के बाद बोन कितनी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको उल्टा करना है, और यहाँ पर जो आपने बोन के लिए कपड़ा रखा था, इसको इस तरीके से इसके ऊपर पैच कर देंगे। अब इसके बाद कपड़े की जो लंबाई हमने आपको बताई थी 16 इंच रखी गाइस। देखिए, यहाँ पर हमारे कपड़े की लंबाई 16 इंच है पूरी। अब इसमें आपने एक कपड़ा और लेना है पैंट का, इसको इस तरीके से यहाँ धरना है, ऊपर से लगभग 3 इंच नीचे। इसको इस तरीके से यहाँ पर उल्टा सीधा देख लें, ये सीधा है, इसको यहाँ इस तरीके से आपने सिलाई मार देना है।
अब इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको ऐसे सेट करना है। ऊपर सिर्फ आधा इंच या 1 इंच निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दें। तो अब इसको सेट तो यहाँ पर हो गई है। अब एक लुप्पी जो बीच में यहाँ लगेगी बटन के लिए, वो बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए भी आपको पैंट के ही कपड़े की जरूरत होगी। यहाँ पर हमने जो कट किया, देखिए यहाँ पर 1.25 इंच किया है। इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस पर एक सिलाई और लगाएंगे किनारी की। ये डबल सिलाई लगा दी। इसके बाद इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये लुप्पी हमारी इस तरह से बन गई। इसको सिलाई मार दें। अब इस लुप्पी को पॉकेट में लगाएंगे। पहले पॉकेट को उसी तरीके से सेट करेंगे जैसे हमने आपको पहले बताया था। यहाँ पर टाँकी बांधनी है और यहाँ टाँकी बांधनी है। बीच में जो सिलाई चलेगी वो चलेगी जैसे जड़ में अंदर। अब यहाँ पर इस तरीके से बीच सेंटर में लुप्पी को ऐसे अंदर कर देंगे। देखिए, ये देखिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बोन पॉकेट है वो बड़ी ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद नीचे से पक्का करना है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद जैसे इधर की तरफ हमने पक्का फोल्ड किया है, वैसे ही इधर की तरफ भी ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये पॉकेट हो गई कंप्लीट। ऊपर की तरफ एक सिलाई मार देंगे। अब आप पीछे से देखें, ये पॉकेट हमने इस तरीके से बंद की है। ये है पीछे की फिनिशिंग और ये है आगे की फिनिशिंग। उम्मीद करते हैं आप बोन पॉकेट बनाना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अगर समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। गाइस, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।